का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत कैसा है, वो क्या विशेषण है उसके, और फिर जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्व ज्ञान तुझे हो जावे, उस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से समझकर उसके पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए उस सतलोक की, के जहां जाने के बाद फिर साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। अपनी सतिथि बताते हुए गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक और 9वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्पष्ट करता है अपनी सतीजी के, मैं नासवान हूं, मेरा जन्म मृत्यु होता है और तू भी, लेकिन अविनाशी तो केवल एक ही परमात्मा है, वहीं हमने पहुंचना है इस सारे ज्ञान को समझकर। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सामने सैनिक खड़े हैं, राजा खड़े नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध हुआ? गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, तू, मैं और ये सामने जितने राजा लोग खड़े हैं, ये पहले भी जन्म में थे और आगे भी जन्म होता रहेगा अपना, और वर्तमान में भी है। अर्थात हम अपना, तेरा, मेरा और इन सभी का जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा, हम अविनाशी नहीं हैं। चौथे अध्याय, अब इसी दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में कहा है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, अर्थात जिसने सारे संसार को रचा है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, अर्थात कोई और है जो अविनाशी है, गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के अब श्लोक नंबर 5 को देखें और 9 को देखें। गीता अध्याय नंबर 4 और ये 5वां श्लोक है। इस 5वें श्लोक का यहां अर्थ है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब 9वें में क्या कहा है? ये 9वें में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। ये तो इन अनुवादकर्ताओं की नालायकी है। इसका अर्थ ये है कि काल भगवान कह रहा है कि मेरे जन्म और मृत्यु तो होते हैं लेकिन अलौकिक हैं, दिव्य हैं। वो कैसे? जैसे आपको पिछले सत्संग में भी समझाया था कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है, जो इस ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, गीता ज्ञानदाता का पुत्र है। ये 3 पुत्र हैं, तीनों की ऐसी ऐसी आयु का अंतर है। तो 70,000 जब ये काल के पुत्र शिव मर जाते हैं तो एक सदाशिव अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल अपना शरीर छोड़ देता और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। जैसे ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, उसको हम सीधा 1000 युग लेते हैं, चतुर्युग 1000 चतुर्युग लेते हैं।
और एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ये अपने वर्ष, ये मानव के जो वर्ष हैं ये 43,20,000 एक चतुर्युग यानी 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। इसको हम लमसम लेते हैं तो 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, 100 वर्ष की। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद फिर एक शिव की मृत्यु, ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल अपना शरीर, इसकी मृत्यु होती है ऑटोमेटिक। इसका जन्म फिर किसी मां से नहीं होता, ये अपने आप एक निर्धारित समय पर इसका ऐसे ही शरीर बनता है उस परमात्मा के द्वारा, कबीर परमेश्वर द्वारा। ऐसे दुर्गा का विनाश होता है, दुर्गा का फिर ऐसे शरीर बनता है। ये दोनों युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर से ये सृष्टि अपने दूसरे ब्रह्मांड में जा करके नए सिरे से ऐसे ही रचते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर एक ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो जो इस एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, गीता ज्ञान दाता की मृत्यु हुई, ये एक युग हुआ परब्रह्म का, अर्थात अक्षर पुरुष का। अभी गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में आपको अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आओगी। तो ये जो एक युग हुआ परब्रह्म का, एक काल की मृत्यु होती है जब उसका एक ब्रह्मलोक में जो एक ब्रह्मांड का विनाश होता है, तब एक युग होता है परब्रह्म का। ऐसे ही 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि। नोट चतुर्युग, यहां चतुर्युग नहीं है। चतुर्युग केवल ब्रह्मा के दिन और रात में आता है और परब्रह्म के अंदर केवल युग होता है। 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की आयु होती है, उसका भी विनाश होता है। अब इसके लिए आपको 8वें पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का सहयोग लेना होगा। किसको समझने के लिए? ब्रह्म अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म की सतिथि को समझने के लिए गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि हे अर्जुन, जो इस पूर्ण अखिल यानी पूर्ण ज्ञान को समझ लेता, तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है और वो उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को समझकर, तत्ब्रह्म को समझकर फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के ये श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका क्या अर्थ है कि ये अनुवाद किया इन्होंने, जो मेरे शरण होकर, भावार्थ ये कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इसके आश्रित होकर के, यानी तत्वदर्शी संत से मिलने के बाद जरा मरण मोक्षाय जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष, वो साधक, तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा को, इस तत्व माने उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो तत्ब्रह्म को मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लें, जैसे मैं बता रहा हूं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, जो मेरे इस ज्ञान का आसरा लेकर तत्वदर्शी संतों के पास पहुंच जाते हैं और फिर पूरे संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उस तत्ब्रह्म को जानकर
तत्ब्रह्म कौन है, ये 8वें अध्याय के प्रथम और तीसरे मंत्र में स्पष्ट होगा। उन सबको जानकर फिर वो जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते, यहां की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। ये देखना 8वां अध्याय अथ 8वां अध्याय। प्रथम अध्याय में कृष्ण अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म किम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो इसका तीसरे में उत्तर दिया है गीता ज्ञान दाता ने। इस तीसरे में उत्तर दिया है परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसी का आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। 8वां अध्याय 16वें श्लोक में लिखा है कि आप ब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वर्ती न अर्जुन माम उपेत तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग विनाश में आते हैं, पुनर्वृत्ति होती है, जन्म मृत्यु होता है, और मेरे माम उपेत मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुनर्जन्म है। न विद्यते का अर्थ यहां पर इन्होंने किया है कि जो नहीं जानते, इसका अर्थ होना चाहिए न विदित, जो इस बात से परिचित नहीं है वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इन्होंने क्या किया है, अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वृत्ति में हैं। हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि ब्रह्मलोक तक भी नाश होता है। ब्रह्मलोक तक नाश होता है तो पूरा ब्रह्मांड विनाश में आता है। अब यहां 17वें अध्याय में देखो ना, अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि सहस्र युग पर्यंत अह यत ब्रह्मणे विदु ब्रह्मणे, और रात्रि में युग सहस्त्रांतम ताम ते और रात्रि विदजना, इसमें कहीं चतुर्युग नहीं है। सहस्र युग माने 1000 युग, इसमें चतुर्युग नहीं है, केवल सहस्र 1000 युग है। इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं, ब्राह्मण का ब्रह्मण होता है बड़ा भगवान। जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है, ब्रह्म से जो बड़ा है, इसके दो, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसके सेंटेंस से ही समझ में आते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस बनता है कि जो ब्रह्म से नेक्स्ट जो परमात्मा बड़ा भगवान है वो ब्रह्म है, उसका एक दिन, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म का तो दिन रात का मतलब है नहीं, उसके वहां तो कोई दिन रात है नहीं, उसकी तो आयु से संबंध ही नहीं है। आयु जहां तक चल रही है, जिसका समय निर्धारित है, वो ब्रह्म और परब्रह्म तक ही, और नीचे के देवताओं का ही है और हम मनुष्यों का। तो इससे ये निष्कर्ष निकल, ये ऐसे सुलझते हैं ये अर्थ। तो ये परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, नोट चतुर्युग। इन बातों से हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि गीता एक बहुत ही पवित्र सदग्रंथ है और इसमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, और इस गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की ही आवश्यकता पड़ती है, और बाकी इसका अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक है, शब्दों का अनर्थ करके चाहे वो किसी तरह गढ़ दिया इन्होंने, और अभी तक जनसाधारण को मूर्ख भी खूब बना लिया, क्योंकि जनसाधारण को स्वयं ज्ञान नहीं था। अब टीचर गलत पढ़ाता है तो विद्यार्थी क्या समझे, 1, 2, 20, 100, 1000, लाख टीचर ही गलत पढ़ा रहे हैं किसी अध्याय को, तो विद्यार्थी सेट हो जाती है, चाहे वो भले ही गलत है। अब जो तत्व, जो सही टीचर आता है फिर उसको ठीक कराता है, फिर उनके सामने प्रत्यक्ष करता है, तो वो उसको ठीक समझ लेते हैं। तो इसमें इस परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, और इतनी ही रात्रि होती है। और कहते हैं जो इस प्रकार उस सब ज्ञान को समझता है, दिन रात को जानता है, वो सही ज्ञान का, यानी ज्ञान के जानने वाला है, इस काल के विषय में परिचित है। इसका अर्थ ये है। अब हम 15वें अध्याय पाते हैं और उसी प्रकरण पर आते हैं कि भगवान किसे कहते हैं। 15वें अध्याय का आपने 4था श्लोक पढ़ा
और उसमें गीता ज्ञान दाता भी स्वयं कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, वो अविनाशी हो जाता है, उसका पूर्ण मोक्ष होता है। और यही गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 46 और 62 में स्पष्ट किया है। ये देखना, गीता अध्याय नंबर 18 इसके 46 में कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, यह स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य है कि जैसे भी चारों वर्णों के अपने अपने डिवाइडेड कर्म हैं, जॉब हैं, उनको करते हुए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के उन स्वाभाविक काम अपने काम करते करते कर्म योगी होकर के आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखना, गीता अध्याय नंबर 18 का ये 62 में कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। अब फिर आइए 15वें अध्याय का ये 15वें अध्याय का और ये 16वां श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुष लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अनुवाद इसका किया है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान कहो, लेकिन इसका जो परिभाषा हम आपको समझाने चले हैं प्रभु की, अब यहाँ प्रारंभ होती है। अभी तक ये इसकी भूमिका बनी है। अब देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के, इन्हीं के लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये क्योंकि ये जो पुरुष है, देव जो पुरुषों हैं, इनको हम यहाँ लगा सकते हैं। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष माने ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष माने ये परब्रह्म, भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में सभी प्राणियों तो शरीर के नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। जैसे अभी आपने परब्रह्म की भी आयु की सीमा देखी और ब्रह्म की भी। जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा, 1000 युग का, चतुर्युग नहीं, ब्रह्म का, ब्रह्म का, परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का जब एक दिन समाप्त होगा जो 1000 युग का होगा। एक युग आपको बताया कि 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक काल मरेगा जो एक ब्रह्मलोक में रहता है। वहां 3 रूप में रहता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप। ऐसे ही उसी अवधि से वहां वो अपना ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ता है, ऐसे फिर विष्णु वाला छोड़ता है, लास्ट में वो शिव वाला शरीर छोड़ता है। तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का एक युग होता है। ऐसे 1000 युग का जब परब्रह्म का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है इस परब्रह्म, इन ब्रह्म के।
काल के 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और ये सभी प्राणी परब्रह्म के लोक में अलग अलग स्थान पर रख दिए जाते हैं, उनके कर्म अनुसार अलग अलग वहां रखे जाते हैं। और जब उसका फिर रात्रि समाप्त हो जाती है, पुनः दिन प्रारंभ होता है, फिर दुर्गा और काल ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। फिर उनके कर्म अनुसार वो सभी जीव नीचे भेज दिए जाते हैं और वो कर्म अनुसार उनकी फिर उत्पत्ति वहीं काल और दुर्गा और उससे होती रहती है। ऐसे ये फिर शुरू हो जाता है। तो ये होया कि परब्रह्म की भी मृत्यु है, क्योंकि 100 वर्ष परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, लेकिन वो वर्ष बहुत लंबे चौड़े, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। लेकिन वास्तव में अक्षर पुरुष नहीं, अवास्तव में अविनाशी नहीं है ये, क्योंकि इसका भी नाश होता है। जैसे एक ये चाय पीने का प्याला होता है सफेद सा बना हुआ मिट्टी का, ये तो क्षर पुरुष और इसके प्राणियों की सतिथि मानो। और स्टील से बना हुआ जो पात्र हो, प्याला हो, कप है, वो समझो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की सती थी, उसका शरीर उसके प्राणियों की सती थी। लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, अंत में इसका विनाश होगा। लेकिन उस मिट्टी, उस चीनी सफेद प्याले की तुलना में वो अविनाशी यानी काफी स्थायी नजर आता है भी, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं। वास्तव में विनाशी जो है सोना है, गोल्ड है, धातु, इसका विनाश नहीं होता, इसको कोई जंग नहीं लगता। तो इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जो है वो वास्तव में अविनाशी है, और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, ये नाशवान है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये वास्तव में विनाशी नहीं। यही गीता जी सिद्ध कर रही है। अब फिर देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को, ये देखिएगा। ये 16वां श्लोक आप पढ़ रहे हो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरच अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये भी 2 प्रकार के भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी का। अब 17वां में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। वह वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा इति उदाहरते है। और यह लोग त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय माने अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब सिद्ध हो गया, क्योंकि ऊपर दोनों से कोई और है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई उत्तम पुरुष और है, और वही परम अविनाशी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखना, अब ये समझ में आएगी आपको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब यहाँ ये जड़ है। अब देखना, उत्तम पुरुष है तो ये है परम अक्षर ब्रह्म, जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और ये ऊपर को जड़ वाला ये पूर्ण परमात्मा है। इस जड़ से सबको यानी तना में खुराक गई, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर हमें प्राप्त हुई पत्तों को। तो ये क्या लिखा है कि जो लोग तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति, अविश्य, अविश्य माने जो प्रवेश करके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही पूर्ण परमात्मा ही करता है, और वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपुण्यात्माओं, कुछ अनजान व्यक्ति जो हमारे ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं हैं, हमारे भक्तों के मुखारविंद से ये सुन लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, उससे अक्षुब्ध हो जाते हैं कि उनके गुरुदेव तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने से मना करते हैं, उनको हे बताते हैं, उनको भगवान नहीं बताते हैं। उनके लिए
उनसे प्रार्थना है कि देखिए, अभी गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो वो कोई अभिन्न अंग हैं हमारे, उनको ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही उनको दूर किया जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, अक्षेत्रीय कुछ यहाँ के वो एक एक विभाग के अधिकारी हैं। अब जैसे हमने कोई पौधा बीजा, पेड़, कोई आम का पौधा हम लाए और उसको मिट्टी या गमले में लगाया, तो उस जड़ की सिंचाई करेंगे तो उस जड़ से खुराक तना में गई, तना से डार में गई, डार से शाखाओं ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखा में गई, फिर हम तो उससे आगे पात रूप हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। अब हमें जो लाभ मिलेगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी के ही वो फल लगेंगे, और उन फलों से हमें वो फल हमें तब प्राप्त होंगे कब, जब हम मूल की सिंचाई करेंगे, जब हम पूर्ण परमात्मा की विधिवत पूजा करेंगे, हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, हमारे शुभ संस्कार बन करके हमारे गुड अकाउंट में जाएंगे, और गुड अकाउंट का फल यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे और नहीं दे सकता। तो इनको हम छोड़ कैसे सकते हैं, हम इनको बुरा कैसे बता सकते हैं? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसे ही उस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद तेरी अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में, अन्य उस पूर्ण परमात्मा के महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में आपकी ऐसी ही श्रद्धा रह जाएगी। अब जैसे कोई पहले पुराने समय में तालाबों पर आश्रित थे, उसी से स्नान करते थे, उसी से पशु पालन करते थे, उसी से खेती करते थे, सिंचाई करते थे, और वो तालाब पर आश्रित होते थे, गांव का गांव, यानी 10-20 जैसी भी झोंपड़ियां उस समय होती थी। और कहते उनको फिर कोई ऐसा सरोवर मिल जाए जो बहुत लंबा चौड़ा हो, और जिस सरोवर पर वो आश्रित हैं वो वर्षा पर आश्रित है, 1 वर्ष 2 वर्ष वर्षा ना हो तो वो जल सूख जाए। जिस पर वो वर्तमान में आश्रित है वो ऐसी स्थिति है कि वो सरोवर, वो जोहड़, वो तालाब इतना है कि उसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो समाप्त हो जाए और उसका जल खत्म हो जाए और उस पर आश्रित सभी भूखे प्यासे मर जाएं। उसके पश्चात उनको कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए जो कि 10 वर्ष भी वर्षा ना हो, इतना बड़ा सरोवर, झील हो, तो उसकी प्राप्ति के बाद उन व्यक्तियों की आस्था जितनी उस जोहड़ में, छोटे तालाब में रह जाएगी जिस पर पूर्व आश्रित थे। तो ऐसी ही पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन भगवानों में आस्था रह जाएगी। जैसे वो छोटा तालाब बुरा नहीं, लेकिन उनकी कैपेसिटी कम है, उसकी अक्षमता से परिचित हो गए कि ये तो 1 वर्ष काम चलाऊ है, और वो जो तालाब दूसरा मिल गया है जो बहुत बड़ा सरोवर है, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका पानी जल समाप्त नहीं हो सकता। तो उसकी प्राप्ति के बाद वो अपने आप आस्था उस छोटे जोड़ तट का उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बुरा नहीं, क्योंकि जल उसमें भी है, पहले वाले में भी है, लेकिन वो काम चलाऊ है, फिर उसकी तरफ विशेष आस्था बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 2 का, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 46, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही रह जाता है। अब इसका अर्थ यह है कि तत्व ज्ञानी पुरुष का जो पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अन्य भगवानों और उनके से मिलने वाले लाभ रूपी ज्ञान में इतनी ही आस्था रह जाती है। अब वो बुरे नहीं है। अब जैसे हमने कोई पौधा बीजा, ये देखिएगा, आम का पौधा लाए हम,
ये पौधा है पूरा, इसको हम लाए और इसकी जड़ को हमने मिट्टी या गमले में लगाया और जड़ की सिंचाई की, मूल की पूजा की। तो मूल से खुराक चली तना में यानी अक्षर पुरुष में आई, अक्षर पुरुष से फिर ये डार इस काल ज्योति निरंजन क्षर पुरुष में आई और यहाँ से खुराक फिर रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु रूपी इन टहनियों में पहुंची। यहाँ से खुराक जाकर के फिर इन टहनियों का फल लगे। लेकिन फल कब लगे? जब हमने मूल की सिंचाई की। अब हम क्या कहते हैं कि तुम उल्टा किए हुए हो, आप जी ऐसे कर रहे हो। देखना, आपने क्या किया है कि जड़ को त्याग दिया, जड़ को ऊपर को कर दिया और उल्टा पौधा बीज दिया। शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विधि विरुद्ध साधना कर रहे हो। तो आपने टहनियों को तो बीज दिया गमले में और इनकी पूजा सिंचाई कर रहे हो। इससे ये पूरा आपका भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो गया, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। शास्त्र विरुद्ध साधना, और इसको हम ऐसे पूजें तो हमें पूर्ण लाभ हो। ये शास्त्र अनुकूल साधना। परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया है, अपनी महिमा आप ही बताई है कि एक के साधे सब सद है। इसकी पूजा से ये पूरा ये पौधा ही हरा भरा हो जाएगा। एक की साधना से, पूर्ण परमात्मा की पूजा से ये सभी राजी हो जाएंगे, सभी को प्रसन्न रहेंगे। और सब साधे सब जाए, ये देखो ये सब साध लिया हमने तो ये पूरा नष्ट हो गया, पौधा ही सूख गया। एक के साधे सब सदै और सब साधे सब जाए। और माली यानी समझदार व्यक्ति, माली सींचे मूल को, ये फले फूले अघाई। अब ये तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा कौन है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को आपने सुना। फिर इस काल भगवान ने आगे कहा 18वें में कि वो मुझे पुरुषोत्तम, वो अपने आप को पुरुषोत्तम कहते हैं मुझे तो पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि लोक वेद के आधार पे, तत्व ज्ञान से नहीं। तत्व ज्ञान में तो स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत तो बताया गया उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा तो कोई और है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम है। और मुझे पुरुषोत्तम किस लिए कहते हैं कि लोक वेद के आधार पर। लोक वेद क्या था जो पहले हमें ज्ञान था? कबीर परमेश्वर कहते हैं अपनी महिमा आप पर बताते हैं, आप ही दास बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और स्वयं ही वो प्रभु भी होते हैं। तो हमें समझाने के लिए क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, दंत कथा, लोक वेद, यथार्थ ज्ञान ना हो, सुना सुनाया घिसा पिटा ज्ञान जिसको कहते हैं उसको लोक अक्षेत्रीय ज्ञान। तो गीता ज्ञान, फिर परमात्मा कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत मिल जाता है वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें दे देता है। इस अज्ञान रूप अंधेरे को फिर हम उस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से हटा करके सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, सतगुरु तत्वदर्शी संत दीपक दे दिया हाथ। अब 15वें अध्याय का 18वां श्लोक सुनिए, क्योंकि यहां विचलित कर देते हैं ये अज्ञानी संत कि देखो ना 18वें में कहा है कि मैं पुरुषोत्तम, लोक वेद से मैं पुरुषोत्तम हूं। नहीं, अर्थ ना समझकर अनर्थ कर डाला। ये देखिएगा है 15 और ये 18 श्लोक इसका, क्योंकि ये देखो यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित।
पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोके च वेदे, अतः इसलिए लोक वेद से, लोके वेदे माने लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब ये इसका अर्थ ये है कि जैसे 21 ब्रह्मांड में जितने भी क्षर ये शरीर हैं और जितने जीवात्मा और शरीरधारी प्राणी हैं, इनसे ये श्रेष्ठ है क्योंकि इनका स्वामी है। इसलिए कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, अक्षेत्रीय वेद माने ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान जो सुना सुनाया ज्ञान है, इसके आधार से मैं पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हूं क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, उन आत्मा और उनके शरीर में धारी हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य है, वास्तव में उत्तम पूर्ण परमात्मा और वास्तव में अविनाशी तो उस और ही है। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता से दूसरा है। अब परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा, वास्तव में परमात्मा कहलाने का कौन अधिकारी है? जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों के लिए, बकरी और बकरों के लिए वो क्या करता है कि अलग से एक व्यवस्था बनाता है, उनके ऊपर भी शेड झोंपड़ी डाल देता है, चारों तरफ एक ऊंची बाड़ बनाता है, उसकी बाउंड्री बनाता है ताकि वो बकरे बाहर ना भाग जाएं और बाहर से कोई हिंसक प्राणी भी उनको हानि ना पहुंचा जाए, अपने आहार को वो सुरक्षित रखने के लिए। और उनके लिए चरागाह भी उसी में होता है, उसी में जल होता है, तालाब बना रखा होता है। और वो जो कसाई होता है उन प्राणियों को, बकरों को खाने और पीने की पूरी सुविधा देता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, उनको चारा डालता है, जल पिलाता है। तो वो अबोध प्राणी उसको अपना मालिक मान लेते हैं, अपना भगवान मानते हैं कि देखो हमें कितना आहार देता है, हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के पास, वो देखता है उनके हाथ ऐसे लगा लगा के, वो तो देखता है कि इसमें मांस कितना हो गया, ये कितने किलोग्राम का हो चुका है। और वो भोले प्राणी उसको अपना मालिक भगवान समझकर कि हमें कितने सुंदर आहार दे रहा है, ये हमारा भगवान है जो भोग्य पदार्थ प्रदान कराता है, उसको प्यार करते हैं और जिह्वा से चाटते हैं, ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे लंबे पैर ऊपर फैलाकर प्यार देते हैं। वो तो उनको अपना प्यार देते हैं मालिक खुदा और भगवान समझकर, स्वामी समझकर, वो कितना जो है ना हमें सुविधा देता है, कितना अच्छा व्यक्ति है। और वो देखता है यो कै किलो का हो गया। इसी प्रकार जब उसको जरूरत होती है कि मान ले 20 बकरों की आवश्यकता पड़गी, तो उसमें डंडा लेकर के वो इन्होंने देखता है यो किसका बेटा और किसकी बेटी है, किसकी माँ और किसका बाप है, ऐसे हाँक लेता है, छांट लेता है 5, 10, 20 जितने चाहिए उनमें से, सैकड़ों हजारों में से, और उनको ले जा करके कड़च करवा देता है। ऐसे ही ये काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, इसको श्राप लगा है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को व्यवस्थक, यहाँ का प्रबंधक बना रखा है। ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा को रजगुण युक्त कर दिया, जो प्राणियों से आपस में श्रेष्ठ जीव उत्पन्न करवाता है, बच्चे पैदा करवाता है, बाई फोर्स, जीव के बस का नहीं। और उसके बाद ब्रह्मा, ये विष्णु जी में सतोगुण है, सतोगुण से ये जीव एक दूसरे में मोहित रहते हैं, पिता पुत्र, बेटा बेटी में प्रेम, पति पत्नी में, बच्चों में, संपत्ति में, भाई बहन का, ये जीव के बस का नहीं कि इससे दूर हो सके।
और तीसरा भगवान की आपने लीला का पता ही है, तमोगुण भगवान शिव जी ये मार डालता है, संहार करता है, और 1 लाख प्राणी प्रतिदिन ये काल खाता है। और इसने यहां पर कितनी सुंदर पृथ्वी, कितना निर्मल झरनों का जल, पवित्र गंगा जैसी दरिया, नीचे से भी मीठा स्रोत पानी का निकालता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं। ऊपर कितने सुंदर काजू किस्मत सेब संतरे फल आहार हमारे के लिए दिए रखा है। इस व्यवस्था को देखें तो ये हमें भगवान ने ऐसा दिखा जैसे भगवान ने पड़ा है, तो कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन जब ये हमें मारता है, कोढ़ी करता है, गधे कुत्ते सुअर बनाता है, तो फिर ये भगवान जैसा नहीं लगता। अब पता लगा, क्योंकि हमारी आंखें बन गई, हमारी तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान अंदर की ज्ञान रूपी आंखें बन गई। अब हमें यह भगवान नजर नहीं आता। जैसे कसाई बकरे पालता है तो वो पहले दिशा लागा भगवान के साथ सारी सुविधा दे रहा है, लेकिन जब मारता है खाता है तो उसकी वास्तविकता का पता लगता है, तो वास्तव में कसाई है। ऐसे ही विष्णु पुराण में इस काल के विषय में, महाविष्णु के विषय में लिखा है कि इस विष्णु का प्रथम रूप तो पुरुष जैसा है, भगवान जैसा है, लेकिन वास्तव में इसका परम रूप काल है, कसाई रूप है। अब देखिएगा विष्णु पुराण, दास नहीं कह रहा, ये अपने पुराण बता रहे हैं। ये देखिए श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त। और प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके देखिएगा इसके 4 पृष्ठ पर अध्याय 2 प्रथम अंश पृष्ठ नंबर 4 श्री विष्णु पुराण, यहां देखिएगा। यहां देखना, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप, ये विष्णु को परब्रह्म, महाविष्णु को परब्रह्म बोलते हैं। ये काल है, ये काल की महिमा, क्योंकि विष्णु पुराण में विष्णु काल के पुत्र सतगुण विष्णु, क्योंकि विष्णु पुराण में इस काल ब्रह्म अर्थात महाविष्णु और तथा उसके पुत्र सतगुण विष्णु दोनों की महिमा है। तो यहां पर जो कह रहा है ये गीता या विष्णु पुराण का ज्ञान बोलने वाला ये पाराशर ऋषि है। तो ये क्या बता रहा है कि हे द्विज, यानी दूसरे उस ऋषि को बता रहा है कि परब्रह्म यानी इस काल का, ऊपर देखो थोड़ा सा, यहां से समझ आएगा, वही इन सब व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त, वही इन व्यक्त और अव्यक्त जगत रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल रूप से स्थित है। कौन? ये महाविष्णु। और हे द्विज, परब्रह्म का यानी महाविष्णु अर्थात काल का, ये परब्रह्म गलत लिखा इन्होंने, क्योंकि ज्ञान नहीं था। प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। ओए होए, काल उसका परम रूप है। यहां देखना 5 पृष्ठ पे, हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के
जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त व्यक्त होते हैं उस रूपांतर का ही नाम काल है। आगे देखिए, ए मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में सतीत हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। इससे सिद्ध हो गया कि वहां जो प्रकरण है ये विष्णु अर्थात महाविष्णु का ही है। और जब ये एक ब्रह्मांड में जब ये स्वयं ये 3 प्रकार की प्रलय होती हैं। एक बार तो ये प्रलय करता है जिसमें नीचे के लोक ब्रह्मलोक से नीचे के लोक हैं वो विनाश में आ जाते हैं। और उस समय ये क्या करता है, कुछ समय के लिए प्रकृति दुर्गा को अलग छोड़ करके और 21वें ब्रह्मांड में चला जाता है। कहते हैं जब प्रकृति से ये अलग हो जाता है तो ये अपने वास्तविक काल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या बताया कि काल का परब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष यानी भगवान जैसा है, और वास्तव में इसका व्यक्त और अव्यक्त इसके अन्य रूप हैं। क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त किसी के सामने आता नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझे अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और मैं इस कृष्ण की तरह मनुष्य किसी जन्म नहीं होता मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो यहां वही बताया कि व्यक्त और अव्यक्त उसके अन्य रूप हैं और काल उसका परम रूप है। व्यक्त जैसे वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त वो वास्तविक रूप में अलग रहता है, गुप्त रहता है। तो इस प्रकार इस काल को जिसको हम भगवान मान रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। तो क्या बता रहे थे परमात्मा, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद, बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़। परमात्मा हमें यही बताया करते थे कि जिनको तुम भगवान मानकर पूजा कर रहे हो ये परमात्मा नहीं है, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसका तुम्हें पता भी नहीं है। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमारे वियोग को ये जान न सकता कोई। क्योंकि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, अपनी नासमझी, अपनी नालायकी, मूर्खता के कारण। और इस काल के जाल में फंसकर हम कितने कष्ट उठा रहे हैं, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। और वो जिन भगवानों से हम सुख चाहते हैं ये सुख स्वयं सुखी नहीं, ये हमें सुखी और सथाई कैसे कर सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रोता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहां भी सुखी करूंगा और सतलोक ले चलूंगा, जहां जाने के बाद कभी मृत्यु जन्म नहीं होता, वह ऐसी ही सृष्टि होगी, ऐसे ही आपका परिवार होगा, लेकिन वो परिवार कभी नष्ट नहीं होगा और कभी लड़ाई झगड़ा आपस में कोई किसी प्रकार का विद्वेष राग नहीं है। तो वहां चलो, शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। परमात्मा हमें ये संदेशा देने के लिए आए थे कि तुम इस गंदे लोक को त्याग करके यहाँ की सब वस्तुओं से अपनी आसक्ता हटाओ और सतलोक चलने की तैयारी करो। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश,
गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संबोरे। हे कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। आज सुबह के सत्संग में पुण्य आत्माओं ने अपनी आंखों से प्रोजेक्टर के ऊपर सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को देखा तथा परमात्मा की परिभाषा का कुछ अंश सुना। अभी तक हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व अपने हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन नहीं थी। मुश्किल से 10% से भी कम हमारे हिंदुस्तान के नागरिक शिक्षित थे। उस समय ऐसी स्थिति थी कि जैसे ये दास छोटे छोटे आयु के थे, उसमें गांव में
कोई भी अधिकारी आ जाता था किसी भी विभाग का, तो जैसे नहर विभाग के कोई अफसर आते थे, अधिकारी आते थे, तो गांव में आम व्यक्ति कहता था साहब आ गए, आया हुआ है, नहर वाला साहब आ रहा है। अब उससे कोई पूछे भी ये क्या, कौन साहब है, कोई नहीं जानता था कि साहब आ रहा है। उनको नहीं मालूम था भी नहर महकमे का ये कौन साहब है, एसडीओ साहब है, एक्शन साहब है, एससी साहब है। इसका कारण क्या था? अनएजुकेशन, जो शिक्षा नहीं थी, अशिक्षा ही इसका मुख्य कारण था। अब अपने हिंदुस्तान के अंदर 100% बूढ़े और बुजुर्ग बालक सभी शिक्षित हो चुके हैं। अब बच्चा ये बता देता है कि इस विभाग का ये अफसर है, ये कौन अधिकारी है और इसकी कितनी पावर है। हम ऐसी स्थिति में थे, आज वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ जाने से हम ये बता सकता है प्रत्येक व्यक्ति कि ये नहर विभाग का जेई है, ये एसडीओ है, इसकी इतनी पावर है, ये एक्शन है, ये एससी है, ये ऐसे चीफ है। और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक की स्थिति से हम परिचित हैं। पुराने समय में ऐसी स्थिति थी कि जैसे एक समय किसी न्यूज़पेपर में एक चुटकुला आया था। उसमें पहले खबर छपी थी कि ऐसे ऐसे किसी मुख्यमंत्री ने और इतना ऐसे ऐसे किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर कोई एलिगेशन लगे थे, सच्चे या झूठे जैसे भी थे। उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा था कि उन्होंने ऐसा अपराध किया है। मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर लगे थे, प्रधानमंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री, किसी मुख्यमंत्री पर लगे थे। तो अगले दिन कार्टून टाइप एक बना रखा था चुटकुला, उसमें पूछा था प्रश्न कि एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा कि यही अपराध यदि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कर दे, क्या उनको भी सजा मिल जाएगी? उसमें उत्तर दिया गया था कि वह के डीसी लाग रहे हैं, वह क्यों ना सजा लगे होगी उनकी। वह कौन से डीसी हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विषय में कहा था कि वह के डीसी हैं, उनको भी सजा हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि पहले समय में ये कहा करते कि नारा डीसी लाग रहा है, तो के डीसी लाग रहा है। यानी डीसी की पावर को हम प्रधानमंत्री से भी सुप्रीम मानते थे, राष्ट्रपति से भी उच्च मानते थे। जो जनसाधारण अनएजुकेटेड ग्रुप जो होता हमारे समाज का,